हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। तो आज की जो अपडेट है वो इंडियन नेवी को लेके है। इंडियन नेवी के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इंडियन नेवी 3 और नई करवली क्लास की सबमरीन को शामिल कर सकती है। हम आपको बता दें कि इसके लिए जो रिक्वेस्ट है उसे इंडियन नेवी के द्वारा जल्द ही CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने पेश किया जाएगा। अभी तक कलवरी क्लास की टोटल 5 सबमरीन को इंडियन नेवी में शामिल किया जा चुका है और 6ठी सबमरीन अपने सी ट्रायल पे है। हम आपको बता दें कि ये जो नई 3 कलवरी क्लास की सबमरीन ली जाएंगी, इनमें DRDO के द्वारा डेवलप किए हुए AIP सिस्टम यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्जर सिस्टम लगे हुए होंगे। और जो पिछली कलवरी सबमरीन बन रही हैं या बन चुकी हैं, उनमें भी इस DRDO के द्वारा बनाए गए AIP सिस्टम को जल्द ही इंस्टॉल किया जाएगा। हम आपको अब ये बताएंगे कि आखिर इंडियन नेवी के द्वारा कलवरी क्लास की ही 3 और सबमरीन का रिपीट ऑर्डर क्यों दिया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेवी के द्वारा एक प्रोजेक्ट 75I शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत वो एडवांस डीजल सबमरीन को परचेस करने वाले थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसी शर्तें थीं जो कि किसी देश के द्वारा फुलफिल नहीं की जा सकी। यानी कि किसी भी देश की सबमरीन इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रही थी। इसीलिए वो टेंडर लगातार कई सालों से डिले होता चला गया और अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। तो इससे इंडियन नेवी की जो अंडर वाटर फ्लीट है यानी सबमरीन स्ट्रेंथ है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और फ्यूचर में और भी ज़्यादा बुरा असर पड़ सकता है। तो इसको देखते हुए इंडियन नेवी ने अब कलवरी क्लास की ही 3 और सबमरीन को खरीदने का फैसला लिया है, क्योंकि ये जो कलवरी क्लास की सबमरीन है, इन्हें इंडिया में ही मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। तो इन्हें मैन्युफैक्चर करने में मझगांव डॉक लिमिटेड को ज़्यादा समय नहीं लगेगा और ये जल्द से जल्द इंडियन नेवी में शामिल होगी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि ये जो प्रोजेक्ट 75I है, इसमें इंडियन नेवी के द्वारा ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट रखी गई थी जिसमें कई सारे देश फुलफिल नहीं कर पाए। तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेवी ने यह शर्त रखी थी कि जो भी देश सबमरीन्स इसमें अपनी ऑफर करेंगे, उन सबमरीन्स में AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्जन सिस्टम पहले से ही फंक्शनल होने चाहिए, यानी कि वो पूरी तरीके से टेस्टेड होने चाहिए। तो ये जो रिक्वायरमेंट थी वो कोई भी कंट्री पूरी नहीं कर पाई, इसलिए ये टेंडर अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। लेकिन DRDO के द्वारा अब इस AIP सिस्टम को डेवलप कर लिया गया है और अब इसे जल्द ही कलवरी क्लास की सबमरीन में इंस्टॉल भी किया जा सकेगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो कलवरी क्लास की सबमरीन है, ये काफ़ी बेहतरीन सबमरीन मानी जाती हैं। इनमें वर्ल्ड क्लास की टेक्नोलॉजीज और वेपन्स लगे हुए हैं, इसलिए हमें किसी और देश से कोई और सबमरीन लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। अगर हम कलवरी क्लास की सबमरीन की बात करें तो ये काफ़ी साइलेंट सबमरीन है, स्टील्थ फीचर्स के साथ आती है। इसके अलावा जो इसका एंड्योरेंस है वो 50 दिन का है और अगर इसमें AIP सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जाएगा तो इसका एंड्योरेंस बढ़ जाएगा। इसके अलावा इसमें 533 mm के हैवी टॉर्पीडो ट्यूब्स लगे हुए हैं और एंटी-शिप मिसाइल के तौर पे ये एक्जोसाइट एंटी-शिप मिसाइल को फायर कर सकती है, जो काफ़ी बेहतरीन एंटी-शिप मिसाइल मानी जाती है। उसके अलावा इसमें माइका एंटी एयर मिसाइल लगी हुई है, जो एयर डिफेंस सिस्टम का काम भी कर सकती है और ये माइंस को भी डिप्लॉय कर सकती है। इंडियन नेवी की अगर हम बात करें तो इंडियन नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवीज़ में आती है और इंडियन नेवी के सामने 2 फ्रंट वॉर की स्थिति कभी भी बन सकती है, क्योंकि एक तरफ हमारी जो एनिमी कंट्री है वो है चाइना और दूसरी तरफ है पाकिस्तान। इसलिए इंडियन नेवी की जो स्ट्रेंथ है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि हम दोनों देशों के साथ एक ही समय पे आसानी से टैकल कर सकें। अगर हम चाइनीज़ नेवी की बात करें तो उसकी जो सबमरीन स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बड़ी है, लगभग 70 सबमरीन चाइनीज़ नेवी के द्वारा ऑपरेट की जाती है। वहीं पे पाकिस्तानी नेवी के पास अभी सिर्फ 5 सबमरीन ही एक्टिव हैं, लेकिन वो आगे 8 और सबमरीन चाइना से ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो नौसेना प्रमुख थे, उनके द्वारा एक बार ये स्टेटमेंट दिया गया था कि इंडियन नेवी के पास कम से कम 30 सबमरीन होने ही चाहिए। लेकिन मौजूदा समय की बात करें तो अभी इंडियन नेवी के पास सिर्फ 18 एक्टिव सबमरीन ही अवेलेबल हैं और एक और सबमरीन जल्द ही इंडियन नेवी को मिल जाएगी, तो टोटल अभी 19 सबमरीन हो जाएंगी। हालांकि ये जो 3 और सबमरीन बनाई जा रही हैं, इनके इंडक्ट होने के बाद 3 और संख्या बढ़ जाएगी, जो कि लगभग 22 की हो जाएगी। लेकिन वहीं पे हमारी सिंधु घोष और शिशुकुमार क्लास की सबमरीन आने वाले कुछ सालों में रिटायर भी हो रही हैं। इसलिए हमें जो प्रोजेक्ट 75I है उसे जल्द ही पूरा करना होगा, जिससे कि हमें नई सबमरीन मिल सके। तो आज की वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।